आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 12 अगस्त को सागर के बड़कुमा में करेंगे संत रविदास मंदिर के निर्माण का शिलान्यास। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कल से होगा विविध कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य में जल्द ही 3600 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की सुविधा उपलब्ध होगी। भोपाल शहर में बनेगा 8 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच अब से कुछ देर बाद गयाना में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर के बड़कुमा में संत रविदास मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। बड़कुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा। गौरतलब है कि संत रविदास के संदेश और जीवन मूल्यों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों से निकाली जा रही समरसता यात्राओं का समापन भी इसी दिन होगा। श्री मोदी बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की विस्तारीकरण परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। बीपीसीएल इस परियोजना पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत के 47 किलोमीटर के मोरी कोरी विदिशा हिनौतिया पैकेज 1 4 लेन तथा हिनौतिया मेलुआ पैकेज 2 2 लेन सड़कों का भूमि पूजन भी करेंगे। श्री मोदी रेल मंत्रालय के अधीन कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। इस पर 2,476 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम कल से शुरू होंगे और 15 अगस्त तक चलेंगे। इस अभियान के तहत कल सभी गांवों में वसुधा वंदन के रूप में अमृत सरोवरों और जलाशयों के पास 75 पौधों का रोपण कर अमृत वाटिका का निर्माण वीरों के वंदन के रूप में स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और उनके परिवार, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र सीमा बल, पुलिस का वंदन और सम्मान किया जाएगा। अनूपपुर जिले में नेहरू युवा केंद्र के उपसंचालक RR सिंह ने बताया कि कल से 30 अगस्त तक अमृत सरोवरों के निकट ग्राम पंचायतों में शिला फलमकम यानी स्मारक पट्टिकाएं स्थापित की जाएंगी। जिले के चारों विकास खंडों जैतहरी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर और कोतमा के समस्त ग्राम पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जो अमृत सरोवर बने हैं और जो पुष्कर सरोवर हैं, उनके मेड़ों पर 75 पौधे रोपित किए जा करके अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा और जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके परिवारों का सम्मान भी किया जाएगा। आगरमालवा में नेहरू युवा केंद्र में जिला युवा अधिकारी सागर बादवानी ने बताया कि वीर सेनानियों की याद में यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगर जिले में ये जो डिफेंस फोर्सेस से रहे हैं, कहीं ना कहीं या रिटायर्ड रहे हैं या पूर्व स्वतंत्रता सेनानी या उनकी कोई फैमिली से कोई लोग रहे हैं, तो उनको बुला करके उनका सम्मान करना तथा वहाँ पर पौधारोपण का कार्य करना और वहाँ से एक कलश में मिट्टी को एकत्रित करना और ग्रामीण स्तर के बाद में जब पंचायत स्तर से मिट्टी इकट्ठी होकर के ब्लॉक स्तर पे वो लेके आएंगे। ब्लॉक स्तर के बाद में जिला स्तर पर वो मिट्टी लेकर के नेहरू युवा केंद्र का जो दल है वो नेहरू युवा केंद्र जो है वो दिल्ली पहुंचेगा, जहाँ पर मिट्टी को के पास में एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। उस वाटिका में उन पौधों का रोपण किया जाएगा उस मिट्टी को डाल करके। तो वहीं देवास में कल प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका के तहत पौधरोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में नवनिर्मित वन भवन का लोकार्पण किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वन भवन 2.91 लाख वर्ग फीट में करीब 180 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें 100 सीटों, 50 सीट हॉल और 30 सीट वाले सभागार बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस भवन में कुल 3 ब्लॉक है। ए ब्लॉक में 4 तल, सी ब्लॉक में 3 तल और ई ब्लॉक में 4 तल हैं। राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम में
13 से 15 अगस्त तक प्रदेशव्यापी पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों, समुदायों, शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से संचालित होने वाले अभियान के लिए प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश में जन भागीदारी से पिछले साल 1 से 5 मार्च, 28 जुलाई से 15 अगस्त और इस साल 19 फरवरी को प्रदेश स्तरीय पौधरोपण अभियान संचालित किया गया है। अंकुर कार्यक्रम में अब तक 16 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा 66 लाख से अधिक पौधरोपण का पंजीयन किया जा चुका है। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में जल्द ही 3,600 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की सुविधा उपलब्ध होगी। इन राजमार्गों का निर्माण 7,250 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क निरंतर बढ़ रहा है। भोपाल शहर में VIP रोड के विकल्प के रूप में 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। इस पर 3,156 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबलपुर नरसिंहपुर 4 लेन मार्ग के निर्माण के लिए 756 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है। नर्मदापुरम पिपरिया 4 लेन मार्ग के निर्माण पर 840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर और रीवा शहरों के लिए क्रमशः 3,500 करोड़, 5,900 करोड़, 675 करोड़, 756 करोड़ और 380 करोड़ लागत से रिंग रोड निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल को चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में 699 करोड़ 88 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये राशि गत वर्ष की इस अवधि में प्राप्त राजस्व से 16.11% अधिक है। मंडल रेल कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्राप्त राजस्व में से यात्रियों से रुपए 308 करोड़ 98 लाख और माल परिवहन से 351 करोड़ 43 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। उज्जैन में महाकाल लोक श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने यहां नया महाकाल लोक थाना खोलने का निर्णय लिया है। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक थाने में अलग से फोर्स भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में बड़ी संख्या में देश विदेश से प्रतिदिन दर्शनार्थी आते हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत को वेस्टइंडीज से रविवार को दूसरे T20 मैच में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। श्रृंखला का चौथा और 5वां मैच 12 और 13 तारीख को खेला जाएगा। उधर एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में कल रात चेन्नई में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया और डेंगू के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित सीएम राज स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयुष मेडिकल अधिकारी द्वारा कल 170 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने चौरई और छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 18 मतदान केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया और उन्हें BLO से प्राप्त दावे, आपत्तियों के आवेदनों की जांच की और BLO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीमच जिले से तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत हरिद्वार की यात्रा 24 से 27 अगस्त तक और जगन्नाथपुरी के लिए 5 से 10 सितंबर तक आयोजित की गई है। सतना में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के भोपाल मुख्यालय में परियोजनाओं में सेफ गार्ड की भूमिका विषय पर ओरिएंटेशन आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।